गिरिडीह के परियाना स्थित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की उपेक्षा ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस कॉलेज का संचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया। नतीजतन भवन जर्जर हो रहे, दवाइयाँ सड़ रही है और कक्षाओं में धूल जाले जमे पड़े हैं। हाल ही में निरीक्षण करने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता चांद रशीद खान, सैयद साहिब, अशरफ और खुर्शीद अनवर हादी ने कॉलेज की बदहाली पर गहरी चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस संस्थान को चालू किया जाए तो झारखंड के युवाओं को यूनानी पद्धति की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अस्पताल शुरू होने से गरीबों को सस्ती और असरदार चिकित्सा मिल सकेगी और नियुक्तियों से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। 2003 में जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने बाबूलाल मरांडी के टेन्योर में जो डिसीजन लिया था विधानसभा में कि यहाँ यूनानी कॉलेज बनाया जाए, उनके बाद गवर्नमेंट ने अलॉट किया यहाँ 1181 डिसमिल जमीन और 15 करोड़ रुपया फंड दे करके यहाँ बिल्डिंगें तैयार की है। उसके बाद किसी और वजह से ये 2-3 साल के लिए टल गया मामला, बिल्डिंग हैंडेड ओवर नहीं बना ठेकेदार की वजह से। 2006-07 में गवर्नमेंट को हैंडेड ओवर ठेकेदार ने बिल्डिंग किया। उसके बाद फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होने की बात आई थी कि फैकल्टी इसको कौन कौन डिपार्टमेंट में रहेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यूज ऐड किया और फिर फैकल्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया। फैकल्टी लोग आए, उसमें कुछ अनइथिकल बातें आई जो मेरे संज्ञान में आया था कि उसमें कुछ बातें अंडर टेबल में आई थी, जिसकी वजह से मीडिया का हाईलाइट करने की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया। और उसके बाद लगातार ये बिल्डिंग बंद रही और ये गवर्नमेंट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि क्या वस्तु स्थिति है। उसके बाद जो है हमको जब इस बात मामले में डाला गया कि भाई इसके लिए आप मंत्री से मिले, उस ज़माने में जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनसे मेरी फिजिकल मुलाकात हुई और फिर सीएम से भी मिले थे हम जा कर के, सीएम को फिर से मेमोरेंडम दिया गया और फिर वो हमारे मंत्री जो थे वो वहाँ वाले नाम उनका जहन में अभी नहीं आ रहा है, तो उनसे मेरी बात सारे लोगों ने एश्योर किया था कि नहीं आप इसके लिए प्रयासरत हैं तो हम लोग इसको ज़रूर इसको चालू करेंगे। लेकिन हमेशा ये बात को हमको सिर्फ एक आई गई बातों बन कर रह गई। तो मैं 15-16 साल से इस संघर्ष में रहते हुए भी अपने आप को निष्क्रिय समझने लगा कि हम इसको खोलने में आगे नहीं जा पाऊँगा। नतीजा ये हुआ कि मैं विड्रॉ कर गया। अभी चंद दिनों पहले कुछ नौजवान जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये लोग अपने आप को मेरे सामने सारी बातें रख करके पूछा कि भाई आप सबको सारी चीज़ का फीडबैक दें। फिर हम लोग संबंधित मंत्रालय, संबंधित विभाग, संबंधित एमएलए, एमपी, हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग इसको गुहार लगाएंगे कि ये कम्युनिटी के लिए जब बनाया गया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हो रही है और ये ज़मीन का इंक्रोचमेंट भी कर लिया है अगल बगल के लोगों ने, 4-5 एकड़ की ज़मीन का इंक्रोचमेंट होकर के ये लोग अपने यूज़ में लाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये बिल्डिंग की सारी चीज़ें जो है, ये खिड़की गमाड़ी, ये जो भी शीशे लगे थे, तार वगैरह, वायरिंग का सारी चीज़ इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो ये देख के बहुत अफसोस लगा कि इन लोगों के सहमति से आज हम लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन का आने पड़ा और आकर के ये देखा गया कि ये वाकई स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ ओपीडी के नाम पर एक डॉक्टर आती है, रूटीन वर्क अपना करके चली जाती है, जो इसके लिए लाभान्वित नहीं है। हमारा मकसद यह है कि यहाँ यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल रन करें ताकि आने वाले कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर BUMS कर करके अपना क्वालिफाइड इक्विवेलेंट टू MBBS बन करके निकले और फिर ब्रिज कोर्स कर करके 2 साल के लिए PG भी कर सकते हैं ताकि ये गवर्नमेंट को सेवा दे सके, अपना प्रदेश का सेवा दे सके। आज डॉक्टर की कमी की वजह से सुदूर इलाके में आज फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ये मेडिकल कॉलेज अगर बन जाती, 100 स्टूडेंट एवरी ईयर अगर यहाँ से क्वालिफाइड होकर निकलते तो कितनी बड़ी संख्या में झारखंड गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट के सर्जन से इसको प्राप्त होती। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की निराशाजनक रवैये की वजह से आज ये अधर में अटका हुआ है। इसकी ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकार से इस बात का
डिबेट करें, उसके साथ बैठ करके अपने संबंधित एमएलए से बात करें, एमपी से बात करें, मंत्री से बात करें और उनसे जा करके कहें कि नहीं, हमारे ये कॉलेज आने वाले हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल होगी, इसके लिए आप इसको चालू करो। इसके लिए जो भी प्रतिक्रिया अपनानी पड़ी, हमारे खुर्शीद भाई हैं, ये खुर्शीद भाई, इन लोगों ने बेड़ा उठाया है कि हम लोग तब तक चैन की सांस नहीं लगे जब तक ये कॉलेज को चालू नहीं कर देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये इनके करकमलों से, इनकी मेहनत से, इनकी जुस्तजू से ये कॉलेज एक ना एक दिन वजूद में आएगा और रन करेगा। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इस पर गौर करें, सरकार के संबंधित पदाधिकारी पर इसको गौर करें कि ताकि ये कॉलेज रन कर सके।